नमस्कार। राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। राज की बात में आज हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 की, जिसमें भारत के 117 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और लगातार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश भी कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक में भारतीय शूटर मनु भाकर और सरबजोत सिंह की, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम शूटिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर देश का नाम रोशन किया। आखिर इस दौरान उन्हें किस किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और उन्होंने कैसे कांस्य पदक को अपने नाम किया, इस पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। फिर बात करेंगे मनु भाकर और सरबजोत के माता पिता किस तरीके से इस पर रिएक्ट करते हुए नजर आए। अपने बेटे और बेटी के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे, जिसका इजहार करना उनके लिए लाजमी है, मुश्किल रहा। इसके बाद बात होगी मनु भाकर के पहले पदक की, जिसे जीतकर उन्होंने देश की झोली में डाला था। और साथ ही साथ बात करेंगे हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संजय सिंह की, जिन्होंने सूर्या समाचार के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। उस बातचीत में क्या कुछ रहा और क्या बड़ा खुलासा पेरिस जाने को लेकर उन्होंने किया, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ बात होगी 117 भारतीय खिलाड़ियों के दल की, जो ओलंपिक खेलने के लिए पेरिस गया है। आखिर किस राज्य से कितने खिलाड़ी है, हम इस दौरान यह भी आपको बताएंगे। फिर चर्चा करेंगे हरियाणा के उन 24 खिलाड़ियों की, जिन पर सिर्फ हरियाणा ही नहीं, देश की निगाहें भी टिकी है। और आखिर में बात होगी मनु और सरबजोत की प्रोफाइल की, जिसके जरिए आपको यह मालूम होगा कि आखिर इन दोनों खिलाड़ियों को यहां तक पहुंचने में किन किन परिस्थितियों, मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इन सभी खबरों को, इन सभी पॉइंटर्स को विस्तार से हम बताएंगे अगले आधे घंटे के दौरान। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए राज की बात। पेरिस ओलंपिक में भारतीय शूटर मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने इतिहास रच दिया। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम शूटिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। आखिर उन्होंने इस मैच में किस देश के खिलाड़ी को हराया और इस दौरान इस खेल में क्या कुछ देखने को मिला, कैसे उतार चढ़ाव इस दौरान आए और कितने पॉइंट्स के साथ जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की इस मिक्स्ड जोड़ी ने, इस रिपोर्ट में देखें। ओलंपिक में हरियाणा का डबल धमाका। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने जीता ब्रॉन्ज। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में रचा इतिहास। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की झोली में एक और पदक आ गया। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट ब्रॉन्ज मेडल मैच में कोरिया को मात देकर यह पदक जीता है। इसी के साथ भारत के स्टार शूटर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में इतिहास रच दिया। मनु और सरबजोत ने क्वालिफिकेशन राउंड में 580 का स्कोर करते हुए ब्रॉन्ज मेडल मैच में जगह बनाई थी। भारत को हालांकि इस मैच में अच्छी शुरुआत नहीं मिली थी। पहले राउंड में कोरियाई टीम ने 20.5 का स्कोर किया था और भारत ने 18.8 का स्कोर। इसके बाद मनु और सरबजोत दोनों ने दमदार निशाने लगाए। अगले राउंड में भारत ने 21.2 और कोरिया ने 19.9 का स्कोर किया। तीसरे राउंड में फिर भारत ने बाजी मारी, 20.8 का स्कोर किया। कोरिया 19.8 का स्कोर ही कर पाई। कोरियाई टीम ने छठी सीरीज से पहले टाइम आउट मांगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मनु और सरबजोत ने फिर कोरियाई टीम को कोई मौका नहीं दिया और ब्रॉन्ज जीतकर इतिहास रचा। गौरतलब है कि इस जीत के साथ ही मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। इससे पहले कोई भी भारतीय खिलाड़ी एक ओलंपिक में 2 मेडल नहीं जीत सका है। सुशील कुमार और पीवी सिंधु ने जरूर 2 पदक जीते हैं, लेकिन ये मेडल अलग अलग ओलंपिक खेलों में आए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो ये तो हमने आपको बताया कि मैच के दौरान क्या कुछ हुआ और कैसे भारत की झोली में दूसरा पदक आया। चलिए आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संजय सिंह ने जब जीत दर्ज की मनु भाकर और सरबजोत ने, और इस दौरान क्या बड़ा खुलासा उन्होंने पेरिस जाने को लेकर किया, इस रिपोर्ट में देखें। राज की बात में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो लगातार हरियाणा की राजनीति में सक्रिय रहे हैं
और दौर खेलों का है, तो ऐसे में खेल मंत्री के साथ बातचीत, मुलाकात जरूरी हो जाती है। हमारे साथ है संजय सिंह, खेल और वन मंत्री। बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्या समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही रहने वाला है कि खेल नीति को आप लेकर क्या कहेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ये कहते हैं कि उनके वक्त की जो खेल नीति थी उस दौरान पदक लाओ और पद पाओ की वो बात करते थे, और वो कहते हैं कि सरकार ने उस नीति को कमजोर किया है और जो मौजूदा नीति खिलाड़ियों के लिए है वो खिलाड़ियों के हित की नहीं है। मैं जहाँ तक बात करूँ, आज सबसे पहले जो हमारे दोनों खिलाड़ियों ने देश का जो मान सम्मान बढ़ाने का, जो गौरव बढ़ाने का जो काम किया है, मैं दोनों खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सभी देशवासियों की भावनाएं उनके साथ हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। जहाँ तक मैं नीति की बात करूं, जहाँ तक आपने भूपेंद्र हुड्डा जी के बारे में बात की, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन खेल नीति में जब से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में कमान संभाली है, चाहे मैं कैश अवार्ड की बात करूँ, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई भी खिलाड़ी मेडलिस्ट आज हमारे प्रदेश में कोई बेरोजगार नहीं है। हमने उनको डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स या कोचिंग के माध्यम से हमने वरीयता के अनुसार उनको नौकरी देने का काम किया है। और जो कैश अवार्ड खिलाड़ियों को जी, मैं समझता हूँ पिछले कार्यकाल की बात नहीं, पूरे देश में जी, जब से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी ने कमान संभाली है, हम जो खिलाड़ी हमारा प्रदेश में जो ओलंपिक में जो भी जीत कर आता है, गोल्ड लेकर के आता है, उसको हम 6 करोड़ रुपए, बहुत बड़ी राशि 6 करोड़ होती है। भूपेंद्र हुड्डा जी से मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने किसी भी आज तक ऐसे खिलाड़ी को जो गोल्ड मेडल या जिन्होंने नाम मान सम्मान किया है, किसी को भी आज तक इतनी राशि देने की बात कही हो। 6 करोड़ रुपये बहुत रकम राशि होती है, और खाली राशि ही नहीं है, हमने उनको नौकरी देने का भी काम किया है। इसी के साथ साथ हम खिलाड़ियों की जो ज़रूरत होती है, हम उनकी डिमांड हमसे पूछ करके हम उनको सरकारी तौर पर पूरा करने का काम करते हैं। और उसी नीति के आधार पर हमारे खिलाड़ी आज देश में हरियाणा का नाम उन्होंने रोशन किया हुआ है। और दोनों खिलाड़ी हमारे मन्नू भाकर जी और सर्वजीत जी, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, ये उसी पॉलिसी की देन है। बिल्कुल। जिस तरीके से शुरुआत में ही हरियाणा के खिलाड़ियों ने भारत को पदक दिलाए हैं, उसे लेकर मान सम्मान भी बढ़ता है, हरियाणा का गौरव भी बढ़ता है। कौन सी ऐसे नए कदम जो आपकी सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से उठाए गए, क्योंकि बहुत सवाल खेल नीति को लेकर उठाए जाते हैं, तो ज़रा दर्शकों को बता पाएंगे कि कौन सी ऐसी नई चीज़ें हैं जो आपकी तरफ से की गई? नहीं, देखो, मैं ये नहीं कहता किसी ने कुछ नहीं किया, सभी ने खेल के लिए किया, लेकिन जो हमने माननीय हमारे जो संगठन, हमारे जो नेतृत्व है, उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमने आज करीब करीब 1500 नर्सियाँ, हम जो नए बच्चों के लिए जो नया खिलाड़ी बनकर के तैयार हो, उसके लिए हमने 1500 नर्सियाँ जो हमने चला रखी प्रदेश में, और जिसमें लगभग करीब 38,000 बच्चे उसमें खेलते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। उसी के आधार पर आज हमारा प्रदेश, मैं समझता हूँ जितनी देश की आबादी है उसका 2% हमारा हरियाणा है। लेकिन प्रदेश, अगर उसकी मेडल की बात करूँ, खिलाड़ियों की मैं बात करूँ, आज सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हरियाणा का वहाँ पार्टिसिपेट करा ओलंपिक के। ये हमारे लिए बहुत ही एक बहुत अच्छा क्षण है और बहुत अच्छा समय है। और सिर्फ वो कारण हमारे नेतृत्व का, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, नायब जी का। क्योंकि जब भी कोई खिलाड़ी हमारे ग्राउंड में खेला है जी, किसी भी खिलाड़ी ने अगर कोई भी तैयारी की है, तो हमने उसका हमेशा, हमारे नेतृत्व ने, हम सभी ने उनका सम्मान किया है। और हमने उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको भी हमने विचार करके उनको पूरा करने का हम लोगों ने काम किया है। आपने कहा कि हज़ारों नर्सरियां खोली गई। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो इन नर्सरियों में आते हैं बच्चे, क्योंकि हम जानते हैं कि कई ऐसे भी लोग होते हैं जो खेलना अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत लंबे समय तक खेल नहीं पाते, क्या उनके लिए कोई ऐसा प्रावधान कि उनके लिए कोई कैश प्राइज के तौर पर दिया जाए, कोई उनकी आर्थिक आधार पर मदद किसी तरीके से आप कर पा रहे हैं? हमने जो व्यक्ति हमारी नर्सरी में, जो बच्चा हमारे वहाँ खेलता है, करीब 1500 और 2000 रुपये पर मंथ हम देने का काम करते हैं। जो जूनियर बच्चे हैं उनको 1500 रुपये, और जो सीनियर बच्चे हैं उनको 2000 रुपये महीना सरकार की तरफ से उनको दिया जाता है। और जिसके कारण, क्योंकि उनको आने जाने का खर्चा है, आने जाने का किराया है, या जो भी डाइट जिसमें बच्चा ढंग से ले सकता है,
क्योंकि हम चाहते हैं किसी भी खिलाड़ी के ऊपर कोई परिवार का बर्डन ना हो, कि सम्मान के नाते उनको साधन, उसकी खर्चा पूरा हो सके, नर्सरी तक आने जाने की उसको सुविधा हो सके, इसलिए सरकार देती है। और मैं समझता हूँ उसका पूरे प्रदेश में जो फायदा जो युवाओं को हो भी रहा है। और जहाँ तक खेल के लिए मैं समझता हूँ, आप सुबह शाम हरियाणा में देखेंगे, हरियाणा में बहुत से अखाड़े या बहुत से बच्चे जो है आपको ग्राउंडों में खेलते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल। बात ओलंपिक्स की भी हो रही है। ओलंपिक्स के लिहाज से हम देखते हैं इंडियन कंटिजेंट में 117 खिलाड़ी गए हैं, उसमें से 24 खिलाड़ी हरियाणा से हैं। तकरीबन 20% खिलाड़ी हम कह सकते हैं कि हरियाणा से हैं। ऐसा क्या हरियाणा की तरफ से किया जा रहा है कि इस तादाद में खिलाड़ी ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करते हैं और वहां पर जाकर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? हरियाणा का जो युवा मजबूत युवा है, हरियाणा का जो दूध दही का जो खाना हमारा जो परिवेश है, उसके नाते हरियाणा का जो यूथ है उसमें दमखम दिखाने का अपना एक मन है, और वो उसी आधार पर खेलता भी है, प्रैक्टिस भी करता है। और हरियाणा का युवा देश के लिए खेलता है, देश में अपना नाम करता है। पेरिस ओलंपिक में जो खिलाड़ी इस वक्त खेल रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, और उनकी हौसला अफजाई के लिए क्या प्लानिंग है पेरिस ओलंपिक को लेकर आपकी? मैं सबसे पहले सभी देशवासियों और यूथ की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और ये उनसे उम्मीद करता हूँ। अभी तो हमारे मेडलों की शुरुआत हुई है। हरियाणा खिलाड़ियों का हब है, और हरियाणा के हमारे जो खिलाड़ी है, पूरे जो देश के खिलाड़ी 17 जो गए हैं, उनसे सभी से मैं उम्मीद करता हूँ आप खेलें, देश के लिए खेलें। पूरा देश आपकी तरफ बड़ी उम्मीद के साथ देख रहा है। और आपने जिस प्रकार आप एक अनुभवी एक के तौर पर आप लोगों ने यहाँ जो अभ्यास किया है, प्रैक्टिस की, उसका दमखम वहाँ पर पेरिस में दिखाएं, जिससे आपको सरकार जो भी आप सुविधा कहें उनको देने के लिए हम तैयार हैं। और कुछ अपनी प्लानिंग है पेरिस ओलंपिक को लेकर? कैसे हौसला अफजाई करने वाले हैं खिलाड़ियों की? बिल्कुल, आने वाली 4 तारीख को मैंने भी वहाँ जाना है, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों का वहाँ मान सम्मान बढ़ाने के लिए और खिलाड़ियों का मनोबल मजबूत करने के लिए मैं ओलंपिक तक वहीं पे पेरिस में रहने वाला हूँ। तो आप खुद भी जा रहे हैं हौसला अफजाई के लिए? ये काबिल मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ हमारे 2 विधायक और हमारे साथी जा रहे हैं। और वहाँ पर हम सभी खिलाड़ियों से, अपने देश के खिलाड़ियों सबसे हमारा मिलना भी होगा, और उनके हम मैच भी देखेंगे। और किसी प्रकार की कोई हमारे लिए कोई सहयोग की बात आई तो हम उसको पूरा भी करेंगे। खेल विभाग को आप कैसे देखते हैं, खिलाड़ियों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब एक बड़ा महकमा कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का रहता है। जब से लेकर आप मंत्री बने, किस तरीके के चेंजेस आपने लाने की कोशिश की? जो कमियां आपको नजर आई धरातल पर रहकर, उनमें क्या परिवर्तन आपने किए, क्या चेंजेस किए या करने वाले हैं? मैंने कहा जैसे आपसे राज जी, जब से भारतीय जनता पार्टी ने कमान संभाली है, मैं समझता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, आज हरियाणा में हमने वर्ल्ड लेवल के एस्ट्रो ट्रैप, चाहे हॉकी की बात हो, हमने चाहे बॉक्सिंग के लिए, चाहे ऑल वेदर स्विमिंग की बात हो, और हमने एथलीट्स के लिए जो इंटरनेशनल नॉर्म्स को देखते हुए हमने अच्छे ट्रैक भी तैयार किए, जहाँ पर हमारे खिलाड़ी, जो हमारी जो साई की जो संस्थाएं, जो हमारे कॉलेज हैं, चाहे सोनीपत स्पोर्ट्स स्कूल हो, चाहे हमारे हिसार साइंस स्टेडियम हो, भिवानी के हो, तो हमारे बच्चे वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं निरंतर, और मैं समझता हूँ वो लगन के साथ खेलते हैं। और बिल्कुल देश का नाम ऊंचा रहे, देश के गौरव ऊपर बढ़े, इसके लिए हमेशा वो मेहनत करते रहते हैं। राज की बात ये कि इन 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत 25वें नंबर पर पहुंच चुका है। वहीं जापान 6 गोल्ड के अलावा 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टॉप पर काबिज है। आपको बता दें कि यह पदक जीतने के बाद हमारे फरीदाबाद संवाददाता दीपक गौतम ने मनु भाकर के माता पिता के साथ खास बातचीत की। इस दौरान वो काफी भावुक नजर आए और अपनी बेटी की जीत पर खुशी का इजहार भी करते दिखे। आप भी देखें ये खुशी के पल। यह तस्वीरें बेहद खास है। आप देख सकते हैं कि मनु ने इतिहास रचा है और उनके मम्मी पापा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। पिछले दिनों को अगर हम देखें, टोक्यो ओलंपिक में हमने देखा कि मंगलवार का दिन, जिस दिन धोखा दिया था उनकी पिस्टल ने, और आज का दिन वो सफल कर दिया। आज हनुमान जी ने अपनी शक्ति से मैच को जितवाया मनु को, और ये मैंने अपने हाथों से मैंने लिखा है मेरी डायरी में कि बजरंगबली की जय।
मैं यही लिखते जा रही थी, लास्ट में मैंने ये लिखा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। सुबह से आज क्या कर रहे थे? हमने देखा कि फोन बंद था, मैच आप देखते नहीं है, आज का अनुभव बताएं थोड़ा। हम लोग दोनों आंख बंद करके भगवान की भक्ति कर रहे थे, हनुमान जी को याद कर रहे थे। कितनी बड़ी उपलब्धि है, भगवान को आप याद कर रहे थे। अब मनु से बात हुई अभी या अभी? अभी नहीं हुई मेरी बात, आप लोगों से मेरी बात हुई है, मतलब आप लोगों को छोड़ के मनु से मैं बात करूंगी। अभी मेरा मन है कि मैं जल्दी से बेटी से बात करूं। और यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना संघर्ष, क्योंकि पिछली बार आपने बताया था कि बहुत संघर्ष, बहुत ज्यादा संघर्ष किया था यहाँ तक पहुँचने के लिए, और संघर्ष मेरा धीरे धीरे सफल होता जा रहा है। बिल्कुल। और अब जब बेटी से बात होगी, क्या बताएंगे उसको, किस तरह से अपनी खुशी का इजहार करेंगे? मैं तो यही कहूंगी, बेटी तूने कमाल कर दिया, आज देश का झंडा पूरे वर्ल्ड में फहरा दिया दोनों बच्चों ने मिलके। क्योंकि मैंने अकेले मनु के लिए प्रेयर नहीं करी थी, मैंने आज एक बेटे सरबजोत के लिए भी मैंने प्रेयर करी थी कि बेटा तुम भी आज स्ट्रॉन्ग होके मैच करोगे। मैं सब दोनों बच्चों के लिए मैंने लिखा आज अपनी डायरी में। आज आपने डायरी में क्या लिखा, अपने क्या खास लिखा? मैंने खास दोनों बच्चों के लिए लिखा है, क्योंकि अकेली मनु से काम नहीं चलेगा, सरबजोत का साथ होना बहुत जरूरी है, उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो मेरा जो तप था सरबजोत के लिए भी था। पिता से भी एक बार जानने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए, आज का दिन आपके लिए कितना भी करेंगे? देखिए, बहुत खुशी हो रही है, और ये सब आपको मीडिया पर्सन ना अक्सर ना तो मुंह से ना ऐसे आते हैं जैसे एक न्यूज देने के लिए। आज मैं देख रहा हूँ ये मेरे से ज्यादा खुश है। देश के लिए बड़ा दिन है। हाँ, देश के लिए बड़ा दिन है, इसलिए आप लोग भी ज्यादा खुश हो। आप किसी के चेहरे पे भी देख लो, इसलिए मैं वीडियो बना रहा था कि भाई आप किसी के चेहरे पे भी देख लो कि अब जिस हिसाब से भी इतने मीडिया वाले हैं, 100 के आसपास बंदे हैं, सब खुश है। तो सब खुश है, देश खुश है, मैं भी खुश हूँ। भट्ट साहब आप भी खुश हो ना? अब बेटी को किस तरह से स्वागत करेंगे? बेटी का स्वागत तो हम ढोल नगाड़ों से करेंगे, और क्या, क्योंकि ढोल नगाड़े तो हमारी सोसाइटी वाले बोल रहे हैं अभी बजने वाले हैं। का दिन मनु के लिए बेहद खास, देश के लिए बहुत खास, और परिवार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, देश भर के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खास दिन है, बहुत अच्छा दिन है, और इस डे पे हम उनको सभी देशवासियों का और उनका प्यार और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने बहुत कुछ जो है ना मनु पे आशीर्वाद दिया है, और उनके टफ टाइम में उसके साथ रहे हैं। ये मनु के माता पिता हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो बेहद खुश हैं इस बात से कि मनु ने दूसरा मेडल जीता है ओलंपिक में, और ऐसी स्थिति में अब वो इस बात के लिए पूरी तरह तैयार हैं कि अभी तीसरा मुकाबला होना है, और उस तीसरे मुकाबले में गोल्ड जीतते हुई मनु नजर आएगी। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद। टेन मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम शूटिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने का श्रेय जितना मनु भाकर को जाता है, उतना ही श्रेय अंबाला के सरबजोत को भी जाता है, जिन्होंने इस खेल के दौरान मनु भाकर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और इस पदक को जिताने में अहम भूमिका अदा की। इसे लेकर हमारे संवाददाता नरेश सैनी ने सरबजोत के पिता से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, कैसे खुशी का इजहार किया, देखिए जरा। का माहौल है, और उनके पिताजी से बात करते हैं। सर, सरबजोत सिंह जो है आज ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो किस तरह का माहौल है, और इसके बाद किस तरह से सेलिब्रेशन किया जाए? आज सरबजोत ने ब्रॉन्ज मेडल जीते जी, मनु भाकर जी ने, सरबजोत जी ने मेडल जीते जी। तो अब देखो, सरबजोत 2 दिन आवा है, 4 दिन वापसी आवा है। वैसे मेरी बात तो हुई नहीं अभी, कोई ना फोन आया कोई, तो राणा जी बतावाएंगे, सिंह राणा जी बेकात वापस आवागा सरबजोत, तो उसके बाद गांव में उसका स्वागत किया जाए, अच्छा स्वागत किया जाए, बहुत अच्छी तरह से सारे गांव में, सारे धार्मिक स्थान नमक पाया जाएगा। अक्सर देखा गया कि आप कभी भी मैच नहीं देखते, और जब जो सरबजोत हैं वो जीतते हैं तो उसके बाद खुशी के मारे फूले नहीं समाते, तो क्या कारण है कि आप मैच नहीं देखते? तो सर, मैंने पहले भी कभी मैच लाइव देखे नहीं, मैंने कभी जी ना कभी देखने की कोशिश करी, ना कभी देखी है जी। आज जब सुबह आप एकेडमी में आए और यहाँ पर जो है एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई, उसके तहत जो है सभी को यहाँ पर मैच दिखाया गया, और किस तरह, क्या मन में चल रहा था जब मैच चल रहा था? तो क्या उससे मैच से पहले क्या मन में चल रहा था, किस तरह का, मतलब कुछ चल रहा था क्या? जैसे ओलंपिक का मेडल था जी, ये ओलंपिक का मेडल भी, मतलब इसमें कोई बच्चे सारे अच्छे से अच्छे बच्चे खेलने जहाँ जी, इसमें तो है नहीं भी कोई बच्चा काम, कोई बच्चा काम नहीं, सब एक तो एक बच्चे जहाँ जी। तो उम्मीद तो पूरी थी जब ब्रॉन्ज मेडल से सरबजोत जीतता का, और ज़्यादा खुशी हुआ जब पता लगा उस टाइम ही क्लियर हो जा बात चल रही है।
तो अभी यहाँ के बाद आपने कहा था जैसे कि जोखरा साहब गुरुद्वारा में जाएंगे, तो क्या प्रोग्राम रहेगा? पहले सर मैं यहाँ से फ्री होगा 10-20 मिनट आधे घंटा जो भी टाइम लगेगा जी, मेरा पचौकर साहब गुरुद्वारे में नमस्ते होगा, फिर घर जाऊँगा। जब सर्वजोत का यहाँ आना होगा तो किस तरह से घर पे सेलिब्रेशन किया जाएगा? जैसे कि आपने पहले भी बताया कि ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत किया जाएगा और इसके साथ ही जो है ढोल नगाड़े भी बजाएंगे और उसके साथ डीजे का भी प्रोग्राम आपने रखा गया है। किस तरह का प्रोग्राम होगा? ये सर्वजोत जैसे लगभग 4-5 दिन में आएगा ना जी वो, तो उसका पहले तो घर पे ही प्रोग्राम है, उसके बाद फिर गाँव में जो जितने भी अपने धार्मिक स्थान है जी सारे पर उसको नमस्ते किया जाएगा जी। राज की बात यह कि भारत इस ओलंपिक में 117 खिलाड़ियों के कंटिंजेंट के साथ पेरिस के लिए रवाना हुआ, जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और उनकी हर संभव कोशिश होगी भारत की झोली में पदक डालने की, जिसमें हरियाणा के भी 24 एथलीट शामिल है। इससे पहले एशियाई खेलों और उससे पहले बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के काफी खिलाड़ी पहुंचे थे और अब पेरिस ओलंपिक में भी हरियाणा के ही ज्यादा खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमाते नजर आ रहे हैं। कौन कौन से हैं वो खिलाड़ी, इस रिपोर्ट में देखें। पेरिस ओलंपिक के लिए देश के 117 खिलाड़ी फ्रांस के शहर पेरिस पहुंच चुके हैं, जो अपना दमदार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जिससे एक बार फिर भारत की झोली पदकों से भर जाए और वो 217 देशों की सूची में सर्वश्रेष्ठ रैंक हासिल कर सकें। आपको बता दें कि पेरिस जाने वाले 10 में से सबसे अधिक हरियाणा के 24 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनसे पदक की उम्मीद है। ओलंपिक के भाला फेंक में देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा पदक के लिए सबसे बड़े दावेदार हैं। ओलंपिक के बाद भी हुई कई प्रतियोगिताओं में उनका प्रदर्शन दमदार रहा है। कई प्रतियोगिताओं में वो गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। वे मेहनत से तैयारियों में जुटे हैं। नीरज चोपड़ा के अलावा देश को कुश्ती और निशानेबाजी में भी पदकों की आस है। कुश्ती में हरियाणा के 6 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें विनेश फोगाट, अंतिम पंघाल, अंशु मलिक, रितिका हुड्डा, निशा दहिया और अमन सहरावत शामिल हैं। वहीं निशानेबाजी में मनु भाकर और रिदम सांगवान 3 अलग अलग वर्गों में हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा अनीश भानवाला, सरबजोत सिंह, रमिता जिंदल, रिजा ढिल्लो निशानेबाजी में अपना दमखम दिखा रहे हैं। बॉक्सिंग में हरियाणा के 4 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें प्रीति पवार, जैस्मीन, अमित पंघाल और निशांत देव शामिल हैं। इन खिलाड़ियों की तैयारियों को देखते हुए देश को उम्मीद है कि बॉक्सिंग में भी देश को पदक मिल सकता है। वहीं रोइंग में ओलंपिक का राज की बात यह है कि पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के सबसे अधिक खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसके बाद पंजाब दूसरे नंबर पर है। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु 13 एथलीट्स के साथ तीसरे स्थान पर है। अब बात करेंगे मनु भाकर और सरबजोत सिंह की, जो इस मुकाम को हासिल करने के लिए किन किन परिस्थितियों से गुजरे और जीवन में हो रहे उतार चढ़ाव का सामना करते हुए आगे बढ़ते गए अपनी मंजिल की तरफ। पेरिस ओलंपिक के चौथे दिन हरियाणा की शूटर मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस जीत के साथ ही भारत 25वें नंबर पर आ गया। आखिर कौन है मनु भाकर और सरबजोत सिंह, आइए जानते हैं। झज्जर के गांव गोरिया में 18 फरवरी 2002 को जन्म हुआ। शूटिंग से पहले स्विमिंग जैसे खेलों में आजमाया हाथ। कराटे में भी नेशनल मेडलिस्ट रह चुकी हैं मनु। स्केटिंग में एक स्टेट मेडल जीत चुकी है मनु। 14 साल की उम्र में मनु ने शूटिंग को चुना। 2017 एशियन जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। 2017 के राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में मनु ने बनाया रिकॉर्ड। नेशनल चैंपियनशिप में 242.3 के स्कोर के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया। 16 साल की उम्र में ISSF में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया में जीता गोल्ड। 2018 ब्यूनस आयर्स गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। 2019 दोहा खेलों में स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक 2020 में रहा था निराशाजनक प्रदर्शन।
टोक्यो ओलंपिक के बाद शूटिंग छोड़ना चाहती थी मनु। 2022 काहिरा में 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में जीता रजत पदक। 2023 बैंकॉक में 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक। पेरिस ओलंपिक में मनु ने किया कमाल। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी मनु। हरियाणा के झज्जर में जन्मी मनु भाकर ने स्कूल के दिनों में टेनिस, स्केटिंग और मुक्केबाजी मुकाबलों में हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाली थांटा नामक एक मार्शल आर्ट में भी भाग लिया। मुक्केबाजी के दौरान मनु की आंख पर चोट लग गई, जिसके बाद उनका बॉक्सिंग में सफर खत्म हो गया। लेकिन मनु के अंदर खेलों को लेकर एक अलग जुनून था, जिसके चलते वो एक बेहतरीन निशानेबाज बनने में कामयाब रही। आइए अब जानते हैं कौन है सरबजोत सिंह। अंबाला के गांव देहान में 30 सितंबर 2001 को हुआ जन्म। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 स्थित डीएवी कॉलेज से पढ़ाई की। 2023 में पंजाब यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में ग्रेजुएशन की। सरबजोत सिंह ने जूनियर वर्ल्ड कप 2019 में दर्ज की जीत। 2019 में 2 रजत और 1 स्वर्ण पदक जीता। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक जीता। एशियन गेम्स 2022 में 1 रजत और 2 स्वर्ण पदक जीते। एशियाई चैंपियनशिप 2023 में जीता कांस्य पदक। सरबजोत सिंह ने वर्ल्ड कप 2023 में 2 स्वर्ण पदक जीते। पेरिस ओलंपिक 2024 में सरबजोत ने जीता कांस्य पदक। सरबजोत ने अपने करियर में अभी तक 13 पदक अपने नाम किया। सरबजोत सिंह ने पहले ही ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने का कारनामा किया है। अभी वो महज 22 साल के हैं और अभी कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में यह खिलाड़ी गोल्ड भी जीत सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। राज की बात यह कि भारत के पास हर राज्य में बड़ी संख्या में प्रतिभाएं मौजूद है। फिर चाहे देश हो या राज्य, हर कोई अपने खिलाड़ियों को बढ़ावा देता है और चाहता है कि भारत ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतकर ओलंपिक में अपने प्रदर्शन को लगातार बेहतर करते जाएं। उम्मीद यही है कि पिछली बार से ज्यादा मेडल इस बार खिलाड़ी ला पाने में कामयाब होंगे। राज की बात में अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।